देखिए, तो अभी सुबह का हो रहा है 4 और मैं करने जा रही हूँ अपनी स्टडी की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले मैं तो स्टार्ट करती हूँ अपने सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में ये आप सबको पता ही है। सिलेबस में इसलिए देखती हूँ ताकि मुझे ये पता चल पाए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि आपको भी पता है पूरी बुक में पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। क्या इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए मुझे सिलेबस देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले सिलेबस देखती हूँ अपने ऑप्शनल का, एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद जो जीएस पेपर मुझे रिवीजन करना रहता है उसका सिलेबस मैं इस तरीके से देख लेती हूँ। तो सिलेबस तो मैं भाई रोज़ देखती हूँ ताकि मुझे माइंड में अपनी पूरी तरीके से सिलेबस रहे। सिलेबस देखने के बाद मैं देखती हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी में, क्या हर एग्ज़ाम्स में। तो इस तरीके से मैं ये दिशा पब्लिकेशंस का मैंने ले रखा है प्रीवियस ईयर्स, और इस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर्स में आज देखने वाली हूँ मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। पॉलिटी का क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि मैं पॉलिटी का ही आज टेस्ट भी लगाऊंगी, और आज मेरे शेड्यूल्ड में है कि मैं 5 चैप्टर्स मुझे लक्ष्मीकांत से ख़त्म करना है। तो देखिए, मैं लगाऊंगी पॉलिटी का टेस्ट, और जो मैंने पहले लगा लिया था टेस्ट उसका रिविज़न भी मुझे करना है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ अभी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स का रिवीजन। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर्स देखने से होता क्या है, प्रीवियस ईयर्स देखने से ये होता है कि आपको पता चल पाता है, जब आप पढ़ रहे होते हो, जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, तो आपको माइंड में ये पता चलता है कि ये वाली चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट से भी मैं इसको हाईलाइट कर सकती हूँ, ये मैं भूल रही हूँ, ये मुझे इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझे याद नहीं रह रहा है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स को करने के बाद अब मैं करूँगी सबसे पहले विज़न आईएएस के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करती हूँ मैं अब। तो इस तरीके से जो सितंबर की करंट अफेयर्स है वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन उसको जो है मुझे रिवीजन करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले 10 डेज़ में एक बार विज़न आईएएस को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करती हूँ, ताकि चीज़ें आपको क्या हो जाए, एकदम से माइंड में फिट हो जाए, ताकि आपको पूरी तरीके से वो चीज़ें याद रहे। तो बार क्योंकि उतनी बड़ी नोट्स हम नहीं बना सकते, एग्जाम्स टाइम्स हम पूरा नहीं कर सकते रिवीजन, तो इसलिए रिवीजन इतनी बार कर लेती हूँ मैं कि ताकि माइंड में वो पूरी तरीके से रहे। तो इस तरीके से आप भी अपना शेड्यूल मेरे साथ बना सकते हैं, जो आपको सबसे पहले से सिलेबस देखो, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो, फिर उसके बाद अपने दिन की पढ़ाई का जो करना है आपको, जो आपके शेड्यूल में है उसको स्टार्ट करो। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें, प्रीवियस ईयर्स और उसको देखने में कितना टाइम ही लगेगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब विज़न आईएएस की रिवीजन हो गई मेरी। तो विज़न आईएएस की रिवीजन करने के बाद अब मैं करने वाली हूँ जो मेरा टेस्ट, मैंने बोला कि आज मुझे टेस्ट भी लगाना है, तो मुझे 10 साइट्स का टेस्ट नंबर 5 लगाना है, जो कि पॉलिटी का टेस्ट है। तो उससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी को एक बार जो है रिवीजन कर लूँगी, और 3 आवर्स में मुझे 5 चैप्टर्स को आज कंप्लीट करना है, और उससे ज़्यादा भी हो पाए, मैंने 6 to 7 चैप्टर्स का टारगेट रखा है, लेकिन एटलीस्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो पाए। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट से 5 चैप्टर्स मुझे आज रिवाइज करना है, फिर उसके बाद मुझे टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ अब अपने पॉलिटी का रिवाइज। 1 बाय 1 मैं पूरी सारे चैप्टर्स का रिवाइज करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर करने के बाद फिर अब देखो, रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर लेते, इस तरीके से रिवीजन करने के बाद क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से याद सी हो जाती है। और एक बुक को तो कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज मुझे करना ही करना है सब प्रीलिम से पहले, क्योंकि उससे कम में तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें याद रह पाएगी। और एग्ज़ाम टाइम एकदम से इतनी बड़ी मोटी बुक को तो रिवाइज कर नहीं सकते, उसके लिए उससे पहले जो है मुझे इतनी बार रिवाइज कर लेना है ताकि मैं 4 to 5 पेजेस में अपने नोट्स को रिड्यूस कर सकूं। जब फर्स्ट टाइम में तो नोट्स बनाना नहीं चाहिए एक, और दूसरी बार की फर्स्ट टाइम में जब आप नोट्स बनाने लग जाओ तो दूसरी बुक बन जाती है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम में तो इतनी बार कम से कम 3 टाइम्स तो रीडिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें याद रहने लग जाती है, और जब आप प्रीवियस ईयर्स और सिलेबस ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है अब 5 चैप्टर्स का रिविजन्स, मेरे हो गए 5 चैप्टर्स कंप्लीट।
तो ये कंप्लीट करने के बाद अब मैं देखने वाली हूँ अपने टेस्ट, जो कि आज टेस्ट करना है, मुझे 2 आवर्स की अब टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा जी। सबसे पहले अब टेस्ट लगाने से पहले मैं टाइम सेट करूँगी। सबसे पहले तो मैं इनसाइट का ये ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इनसाइट से ही टेस्ट ले रखा है, तो मैं उसी का टेस्ट जो है वो लगाती हूँ। तो विज़न का भी लगाना है, आपका भी टेस्ट। मेरा टारगेट है कि मेरे को कम से कम 60 से 70 टेस्ट लगा के जाना है, जिसमें से कि मैंने इनसाइट के बहुत सारे टेस्ट लगा भी लिए हैं और विज़न का भी मैंने लगाया है। तो मैं आप लोगों से भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने कितने मार्क्स क्या गेन किए हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से मैंने कर लिया अब अपनी टाइम सेट अपने पैड पे। अब मैं 2 आवर्स का लगाऊंगी टेस्ट। 2 आवर्स में 1.5 आवर्स का मैं टेस्ट लगाने वाली हूँ। उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 10 मिनट तक जो है अपनी OMRs को फिलअप कर लूँ। इस तरीके से टेस्ट करने के बाद देखो, मैं जब टेस्ट करती हूँ तो मेरा ये टारगेट रहता है कि जो क्वेश्चंस मुझे 50-50 लगता है, सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चंस करती हूँ जो मेरे को पूरी तरीके से मैं कंफर्म रहती हूँ कि मुझे इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो 25 क्वेश्चंस मेरे इससे रहते हैं जो मेरे को आ रहा होता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 50% जो मुझे लगता रहता है कि ये होगा, फिर मैं एलिमिनेट करके जो है, और एलिमिनेट का तो आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज भी आजकल वैसा ही बना रहे हैं, जैसे ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, तो ऐसे करके ये रहते हैं, तो उसमें तो लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से मैंने अपने टेस्ट को कर लिया कंप्लीट। तो चलिए अब मिलते हैं